हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बैचलर्स एजुकेशन पर। दोस्तों, यूपी स्पेशल की सीरीज़ में अब तक हमने 22 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। जिन साथियों ने देखा हो प्लेलिस्ट में जाकर के 1 बाय 1 सारे पार्ट्स अवश्य देख लें। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम कोई भी हो 25% जीके आना तय होता है, जिसमें यूपी स्पेशल से 7 से 8 प्रश्न आने पक्के होते हैं। तो अपना लक्ष्य है कि अधिक से अधिक नंबर यूपी स्पेशल में प्राप्त किए जाएं। इसलिए हम डे बाय डे एक नया वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें 30 से लेकर के 40 क्वेश्चन तक रहते हैं। अभी यूपीएसआई की भी नोटिफिकेशन आने की संभावनाएं बन रही हैं। लेखपाल का भी नोटिफिकेशन आने को है। जेल वार्डर का एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुका है। यूपी टेट हर साल होता ही है। तो ऐसे में हम सभी को अपनी तैयारियां जोरों शोर से करनी चाहिए कि जब भी भर्ती आए तो हम लोग अपना लक्ष्य हासिल करें। अपना उद्देश्य लेखनी से लक्ष्य की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की इस सीरीज में कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? इसके 4 ऑप्शन हैं। बाबा फरीद, शेख सलीम चिश्ती, गजुद्दीन शकर या इनमें से कोई नहीं। तो जो निजामुद्दीन औलिया थे वो बाबा फरीद के शिष्य थे। ये क्वेश्चन कई बार पीसीएस में भी आ चुका है और यूपी ट्रिपल द्वारा आयोजित कराए गए विभिन्न एग्जामों में भी कई बार आ चुका है। तो इसको ध्यान रखें। निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो ये थे बाबा फरीद के। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? इसके भी 4 ऑप्शन हैं। बदायूं, आगरा, इलाहाबाद, बनारसी। तो निजामुद्दीन औलिया का जन्म जो है वो बदायूं में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अमीर खुसरो, इनका जन्म कासगंज में हुआ था, बिल्कुल सही है। जोश मलिहाबादी के नाम से हम लोग जानते ही थे, तो जोश मलिहाबादी यानी जो जोश थे उनका जन्म मलिहाबाद में हुआ था। ये एक शायर थे। मिर्ज़ा गालिब, इनका संबंध आगरा से था ही। ऑप्शन नंबर डी है राम प्रसाद बिस्मिल, इलाहाबाद। ये गलत है, क्योंकि बिस्मिल जी का संबंध पेशावर से था, वहीं पर इनकी जन्मस्थली है। तो ये इलाहाबाद गलत है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सही सुमेलित नहीं है। चित्तू पांडे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सभी लोग जानते हैं चित्तू पांडे बलिया से संबंधित थे, और बलिया एक ऐसा जिला था जो सबसे पहले आज़ाद हुआ था, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया ही है। सबसे पूर्वी जिला बलिया। उत्तर में सहारनपुर, दक्षिण में सोनभद्र और पश्चिम में शामली। यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है दिशा के अनुसार कि किस दिशा में कौन सा जिला है। नेक्स्ट है, रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? संत रैदास एक महान संत थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। शेख फैजी किसके दरबार में रहता था? तो ये रहते थे अकबर के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अमीर खुसरो किसका शिष्य था? तो जो अमीर खुसरो थे ये निजामुद्दीन के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। फतवा-ए जहांदारी का लेखक कौन था? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी शेख फैजी, ऑप्शन डी अबुल फजल। तो फतवा-ए जहांदारी के लेखक थे जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। हर्षचरित व कादम्बरी की रचना किसने की? अमीर खुसरो, बाणभट्ट, हर्षवर्धन और फैजी। तो हर्षचरित्र व कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। निम्न इतिहासकारों में कौन उत्तर प्रदेश का था? जियाउद्दीन बर्नी, बाणभट्ट,
अमीर खुसरो या सभी? तो ये सभी के सभी इतिहासकार उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी थी? तो ये थे, सभी लोग जानते हैं, बीरबल। बीरबल को अकबर ने कविराज की उपाधि दी थी। मुगल कालीन में 10 साला बंदोबस्त को किसने लागू किया था? ये थे राजा टोडरमल। और राजा टोडरमल ने तंबाकू से बने उत्पादों पर भी रोक लगाई थी, साथ ही साथ कर लगाया था। राजा टोडरमल मुगलों से पहले किसकी सेवा में था? तो ये थे, शेरशाह सूरी के सेवा में थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और शेरशाह सूरी ऐसा शासक था जिसने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, जीटी रोड। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? जहांगीर, वीर सिंह बुंदेला, शाहजहां या हुमायूं? तो अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अकबरनामा की रचना किसने की थी? ये काफ़ी चर्चित प्रश्न रहता है और परीक्षाओं में रैंडमली पूछ लिया जाता है, तो इसका ध्यान रखिए। अकबरनामा की रचना की थी अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। तात्या टोपे को कब फांसी दे दी गई? तात्या टोपे का संबंध कानपुर से है। ये कानपुर के एक महान क्रांतिकारी थे। इनको 1859 में फांसी दे दी गई। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। किसके छल के कारण तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया? जमींदार वर्ग, भोसले, सिंधिया, मान सिंह? तो ये जो मान सिंह थे, उनके छल के कारण तात्या टोपे जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। जवाहरलाल नेहरू कब भारत के प्रधानमंत्री बने? तो ये 1946 में ही प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार थे। जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव कब बनाया गया? तो ये था सन 1923 ईस्वी में। जवाहरलाल नेहरू का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया? तो ये बनाया गया सन 1929 में। उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जीवी पंत, ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन सी जीवी कृपलानी, ऑप्शन डी जीवी मालवंकर? तो इसका सही आंसर होगा पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो उत्तर प्रदेश में 403 सदस्य और एक मनोनीत सदस्य, कुल मिलाकर के 404 सदस्य हो सकते हैं। और विधान परिषद में 100 सदस्य होते हैं। अजीजन बेगम का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अजीजन बेगम का जन्म हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद कब शहीद हुए थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड नोबल पार्क इलाहाबाद में शहीद हो गए थे। अंग्रेजी सेना ने जब उन्हें घेर लिया तो उन्हें खुद को गोली मारकर देश से आज़ाद कर लिया। 1857 के विद्रोह में किसे पकड़ने हेतु अंग्रेजों ने 1 लाख का इनाम रखा था? तो ये थे नाना साहब। नाना साहब भी एक कानपुर के ही क्रांतिकारी थे। दोस्तों, इसी के साथ इस सीरीज में हमारे प्रश्न खत्म होते हैं। बेहतर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल बैचलर्स एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यदि कोई सुझाव हो तो हम तक अवश्य पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।